ये आया है मटर, ढेर सारा मटर छीलना है। अभी रात में ये सब छील के रख देंगे। यहाँ पर मेथी है और ये बथुआ छील लिए हैं। बथुआ का कल जो भी बनेगा, चोखा जो भी सब्जी बनेगा देखेंगे। ढेर सारा सब्जी है जो रात में काट देते तो ज़्यादा आराम मिलता है। सुबह इतना टाइम नहीं रहता। बना थोड़ा सा बना दो। बनाए तो रहे। सुबह बिल्कुल ना टाइम ही नहीं रहता ये सब काटने उठने का। काट के छील के अच्छे से पैकेट में रख देंगे। सुबह उठेंगे, धुलेंगे इसको, धुलने के बाद फिर काटेंगे। ठीक है, क्योंकि हरी सब्जी जो होती है ना, तो उसको काट के नहीं धुलते हैं। पहले अच्छे से बिन लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद इसको धुलेंगे और फिर काटेंगे। चलिए ठीक है। हेलो दोस्तों, काशी के अर्पणा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये कल रात का वीडियो है। जैसा कि आप देख रहे थे कि सारी हरी सब्जियां अच्छे से काट रहे थे, साफ़ कर रहे थे और फिर यहाँ पर पूरे किचन की सफाई कर दिए और दूध को बॉयल कर दिए। दूध को बॉयल करके रख देते हैं, फ्रिज में नहीं रखते हैं, ठंड इतनी ज़्यादा है तो बॉयल करके बाहर ही ढक के रख देते हैं। और यहाँ सुबह के लिए चने वगैरह भिगाने लगे थे, तो चने को पहले अच्छे से धुल दिए हैं। धुलने के बाद साफ़ पानी में चने को भिगा दिए और फिर थोड़ा सा बादाम रहता है, जो भी ड्राई फ्रूट्स मेरे पास रहता है उसको रात में ही भिगा देते हैं। तो इस समय सिर्फ बादाम था और चना था, तो इसको अच्छे से धुल दिए। धुलने के बाद दोनों को भिगा के रख दिए और खाना पीना हो चुका था, चल गए थे सोने की तैयारी करने के लिए। तो टाइम आप देख रहे होंगे कि 12:01 हो चुका है और अभी तक हम सो नहीं पाए हैं। इसलिए नहीं सो पाए क्योंकि इनकी तबीयत तो जान ही रहे थे, आप लोग को बताए हैं कि ठीक नहीं थी, वही सर्दी खांसी बुखार। तो खांसी इनको इतनी ज़्यादा आ रही थी कि खांसी इनकी रुकी नहीं रही थी। तो इनको थोड़ा लौंग वगैरह दिए, भूंज के तवे पर खाए। फिर 10-15 मिनट बाद इनको नींद आई। तो सोते सोते 12:30-1 कल रात में बज गया था। बहुत ही लेट हम लोग सोए थे रात में। तो यहाँ पर देखिए अब सुबह हो गई है, शुक्रवार का ही सुबह है ये। तो हम उठ चुके हैं, बच्चे अभी सो रहे हैं, हस्बैंड सो रहे हैं और 5:45 बज रहे थे घड़ी में। बाहर आप देख सकते हैं कि अंधेरा है, कोहरा है। जैसे ही दरवाज़ा खोले यहाँ से बिल्ली भाग रही थी। देख के हम डर गए कि सामने से कौन सा जानवर भाग रहा है। तो यहाँ बिल्कुल अंधेरा है, आप देख सकते हैं। कोहरे की वजह से थोड़ा अंधेरा और भी लग रहा है, ठंडी है इसलिए। तो हम उठ चुके थे और फिर उसके बाद जो रात में सारी सब्जी को बिन के रखे थे, पालक मेथी ये सारे सब्जी को, आलू को छील दिए थे, उसको सुबह बॉयल करने के लिए रख दिए थे। और यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ थी, तो हस्बैंड को थोड़ी हरी सब्जी दे रहे हैं, मसाले की सब्ज़ी नहीं दे रहे हैं उनको। तो इस वजह से मेथी बथुआ पालक मेरे घर कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। और ऐसे भी आता था लेकिन कम ही बनाते थे, थोड़ा बहुत रोज़ में एक कोई सब्ज़ी हरी बना देते थे। लेकिन मसालेदार सब्ज़ी एक ज़रूर बनती थी। लेकिन अभी जब से इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो हरी सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही आ रही है, जिसको धुलने में साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्या करते हैं, रात में ही अच्छे से सारी सब्जियों को बिन के पैकेट में बंद करके रख देते हैं और सुबह अच्छे से इनको धुलते हैं। तो धुलने के बाद फिर इसको हम काटेंगे। धुलने के पहले नहीं काटते हैं। फिर अच्छे से पालक मेथी धुल चुके थे और काटेंगे जब सब्जी बनानी होगी। फिर बच्चे उड़ गए थे। अब मेरे हस्बैंड, मेरा बड़ा बेटा चले गए थे ये लोग मॉर्निंग वॉक पे। यहाँ पर हम करने लगे थे कमरे की सफाई। तो ब्लैंकेट वगैरह तय के रख दिए थे और कमरे की सफाई कर रहे हैं। फटाफट लगाएंगे झाड़ू पोछा और फिर उसके बाद झाड़ू हम लगा देते हैं। फिर उसके बाद जो आता है वो लड़का सफाई करने के लिए, तो वो पूरे घर में झाड़ू पोछा करता है। लेकिन सुबह पहली बार में हम झाड़ू ज़रूर लगाते हैं पूरे घर में। और फिर उधर चले गए थे कपड़े वगैरह भिगाने के लिए और फिर यहाँ पर नहा धो के पूजा पाठ करके आ गए थे। आटा लगा लिए थे क्योंकि आज मेरे छोटे बेटे का लास्ट एग्ज़ाम था और उसको भी फ़ीवर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर उसके लिए बनाने लगे थे हरे लहसुन का पराठा। तो यहाँ पर आटे को अच्छे से सान लिए थे और बेल लिए थे। यहाँ पर लगा दिए थे देसी घी, रेड चिली पाउडर, नमक और ढेर सारा हरा धनिया, लहसुन। हरी मिर्च वो नहीं खाता इसलिए रेड चिली पाउडर लगा दिए, देसी घी, थोड़ा सा नमक लगा के इसको इस शेप में बेलेंगे तो स्टफ़ बहुत अच्छा होता है और चारों तरफ ये स्टफ़ फैल जाता है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म उसके लिए पराठा बनाने लगे कि एक पराठा वो खा के एग्ज़ाम देने चला जाएगा। और उसके लिए फिर बनाना था हमें सैंडविच। तो यहाँ वो पराठे को चाय से खा लेगा। तो यहाँ सैंडविच की भी तैयारी करने लगे थे। आलू बॉयल कर दिए थे, इसमें
रेड चिली पाउडर, नमक और ये चाट मसाला डाल के अच्छे से बना लिए थे, भून लिए थे। और आज बनानी थी कढ़ी हमको, तो यहाँ बेसन को छान लिए थे, थोड़ा बहुत जो बचा था उसको डिब्बे में रख दिए और फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। तो बेसन मैदा आप फ्रिज में रखिए, कभी ख़राब नहीं होता है। सैंडविच बन गया और बेटा मेरा कॉलेज जाने लगा एग्ज़ाम देने के लिए, तो डिब्बा तैयार हो गया। उसका टिफ़िन जो वो और उसके फ्रेंड मिल के खाएँगे, इसलिए थोड़ा बड़ा डिब्बा है, क्योंकि अकेले तो ये इतना खाएगा नहीं। तो यहाँ पर ये तैयार हो रहा है और हमको अच्छे से प्यार किया। इसके साथ थोड़ा सा हम बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं और मिक्सअप रहते हैं इससे बहुत ज़्यादा, तो हम दोनों का इस तरह से खिलवाड़ चलता रहता है। बाय बाय। चेहरा बिल्कुल उतर गया है क्योंकि फ़ीवर है और इतनी दूर जाना है उसको एग्ज़ाम देने, तो बेटा चला गया और हम आए फटाफट कढ़ी बनाने की तैयारी शुरू कर दिए। तो जाने के पहले कढ़ी को, बच्चा जब जा रहा था तो उसी समय कढ़ी को अच्छे से भिंगा के फेंट के रख दिए थे। अब नमक ऐड करेंगे और फिर अच्छे से फेंट देंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर बना रहे हैं बेसन की कढ़ी और बेसन की कढ़ी की सारी तैयारी हो गई है। तो बेसन कैसे बना रहे हैं वो देखिएगा ज़रूर से। तो बेसन को यहाँ पर अच्छे से घोल के रख दिए थे, फेंट के रखने से एक अच्छी चीज़ होती है कि पकौड़ी बहुत ही फूली फूली बनती है और इसमें बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही बढ़िया बनता है। तो इसको हम फेंट के 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं। जब भी कढ़ी बनाते हैं तो सबसे पहले बेसन को घोल के यानी फेंट के हाथों से अच्छे से फेंटते हैं, फिर रख देते हैं। तो पकौड़ी देखिएगा कितनी सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पर बनाने जा रहे हैं बेसन की कढ़ी। रोटी दाल नहीं बनाएंगे, रोटी चावल और मेथी की सब्ज़ी और पालक की सब्ज़ी। तो ये सारा चीज़ आज खाने में बनाएंगे, तो बने रहिएगा। ये फेंट चुके हैं, दो तरफ कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, क्योंकि मेरी जो सासू माँ है उनको मेरे हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है। तो सासू माँ नंद के लिए भी कढ़ी और पूरा खाना हमको बना के भेजना था, क्योंकि उनकी आँख में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो नंद मेरी जाएंगी उनको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर हम बनाने लगे थे कढ़ी। कढ़ी के लिए हरी मिर्च, लाल मिर्च और हींग तो बहुत ही ज़रूरी होती है कढ़ी में। तो एक साइड में बनाने लगे थे, अच्छे से फेंट दिए थे। पकौड़ी बनाने लगे। पकौड़ी को ज़्यादा नहीं तलते हैं, बिल्कुल लाइट रहता है, तभी इसको निकाल देते हैं। तो पकौड़ी तलेंगे और एक साइड में चढ़ा दिए थे कढ़ाई, उसमें मेथी की सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर पकौड़ी अच्छे से बन के रेडी हो गई। पकौड़ी देख सकते हैं बन के रेडी हो गई है। इसको निकालेंगे। अब पकौड़ी साइड में रख देंगे और फिर बेसन का घोल तैयार करेंगे उसके कढ़ी के लिए। तो यहाँ पर बेसन ले लिए थे अपने अंदाज से ही और इसमें डाल दिए थे पानी और अच्छे से इसको फेंट दिए। यहाँ पर एक साइड में मेथी की भी सब्ज़ी रेडी हो गई है। तो काम आज बहुत ज़्यादा था, तो फटाफट हमने लगा कि दोनों तरफ कढ़ाई वगैरह चढ़ा दे ताकि फटाफट सब्ज़ी बन जाए। तो बॉयल आलू थी, तो मेथी में लाल मिर्च, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी डाल दिए थे और मेथी को पहले ही फ्राई कर देते हैं मिर्च डाल के, तो बहुत अच्छा बनता है। एक आलू बॉयल बड़ा था, डाल दिए और इसको खोल के ही पकाएंगे, ढकेंगे नहीं इसको। तो थोड़ी मीडियम हाई फ्लेम पे मेथी की सब्ज़ी बनाते हैं। मेथी की सब्ज़ी इस तरह से बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें मिर्च थोड़ा ज़्यादा डालिए तो ही अच्छी लगेगी, नहीं तो नहीं अच्छी लगती, क्योंकि इसमें मसाले ज़्यादा होते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा ये मिर्च डालेंगे तो बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर घोल तैयार कर दिए, इसमें डाल दिए फेंट के हल्दी डाल दिए हैं, दही को अच्छे से फेंट के डाल दिए हैं और अभी नमक नहीं डालेंगे, बस इसको खूब अच्छे से फेंटना है पानी को। और ये बेसन के घोल को अच्छे से फेंट दिए। फिर जिसमें पकौड़ी बनाए थे उसमें सरसों के तेल को डाले, मेथी, जीरा और हींग का तड़का बहुत ज़रूरी है, लाल मिर्च, हरी मिर्च डाल दिए और यहाँ पर बन के तैयार हो गई एक साइड में आलू मेथी की चटपटी सब्ज़ी, जो बहुत ही अच्छी बनी है। और एक साइड में हो रही है कढ़ी के लिए तड़का तैयार। तो तड़का बन चुका है, अब इसमें डालेंगे बेसन का घोल जो हमने तैयार किया है। थोड़ा सा डाल देते हैं रेड चिली पाउडर, फिर इसको भी मिक्स कर देंगे और डाल देंगे घोल को तड़के में। और तड़के में डालते ही इसको कंटिन्यू चलाना है, हाथ को नहीं रोकना है। तो 5 मिनट इसको थोड़ा कंटिन्यू चलाते रहिए, ढकने की ज़रूरत नहीं है। कढ़ी को कभी भी ढक के नहीं पकाते हैं, बस ऐसे ही चलाते हुए ही पकाते हैं। तो एक साइड में मेरी मेथी की सब्ज़ी रेडी हो गई है, एक साइड में कढ़ी बन रही है। ये है पकौड़ी बन के तैयार हो गई है। इस पकौड़ी को इसमें ऐड करेंगे।
और यहाँ बन रही है आलू और मेथी की सब्जी। अब डाल दिए इसमें पकौड़ी और नमक अभी तक नहीं डाले हैं। हाँ, पकौड़ी में नमक डाले थे, अब डाल देंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो गया तो इसमें लास्ट में हम डालते हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और फिर इसको चला देंगे और ढके नहीं। देखिए बिल्कुल भी, और कितनी अच्छी सॉफ्ट पकौड़ी बन के तैयार हुई है। और इसको ऊपर से देसी घी में रेड चिली पाउडर डाल के तड़का लगा देंगे। करी पत्ता पसंद हो तो करी पत्ता भी आप डाल सकते हैं। हमें करी पत्ता कढ़ी में नहीं पसंद है। हाँ, मेरी सासू माँ को पसंद है तो करी पत्ता था भी नहीं, इसलिए नहीं डाले हम। तो मम्मी को मेरे हाथ की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, तो आज का ये कढ़ी मम्मी भी खाएंगी, मम्मी के लिए भी भेजेंगे। तो यहाँ बन के बढ़िया सा सॉफ्ट पकौड़ी वाला कढ़ी बेसन का तैयार हो गया है। अब चलेंगे पालक की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आज कितने तरीके की सब्ज़ी बनाएं ये आप लोग ध्यान से देखिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पालक को भी अच्छे से काट दिए थे और सरसों के तेल में जीरा डाले, हरी मिर्च लाल मिर्च डाल के पालक को पहले छौंक देते हैं। पालक जब छौंक देंगे तो हींग तो ज़रूर डालिए। सारे चीज़ों में, हर सब्ज़ी में हम हींग ज़रूर डालते हैं। तो यहाँ पालक डाल दिए और 1-1.5 आलू काटे थे, कच्चा आलू, उसको डाल दिए। इसमें भी कोई मसाले नहीं जाते हैं, सिर्फ हल्दी डालते हैं और रेड चिली पाउडर डालते हैं। हाँ, इसको ढक देंगे तभी आलू अच्छे से पकेगा। 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे ढक देते हैं, फिर खोल के ही पकाते हैं। फटाफट ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है पालक की सब्ज़ी। तो हो गया खाना ऑलमोस्ट रेडी मेरा। तो यहाँ लगा दिए थे सलाद। सलाद में डालेंगे थोड़ा सा नमक और नींबू। तो यहाँ पर लगाने लगे दोपहर का खाना अपने हस्बैंड के लिए, मम्मी के लिए, सासू माँ के लिए टिफ़िन लगा के भेज दिए बड़े बेटे से। छोटा बेटा तो एग्ज़ाम देने गया है और हस्बैंड की तबीयत अभी थोड़ी सी नॉर्मल हुई है। तो यहाँ लगा दिए खाना, बहुत ही टेस्टी बना था। मेथी की सब्ज़ी, पालक की सब्ज़ी, बढ़िया सा है ये, पकौड़ी लगा हुआ बना हुआ, कढ़ी, गर्मा गर्म चावल, रोटी और दही जिसमें डाले हैं रेड चिली पाउडर और जीरा। तो ये रहा आज दोपहर का खाना। तो दोपहर का खाना मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कढ़ी वाली। तो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब चलते हैं खाना खाने और हस्बैंड को देंगे, फिर रेस्ट करेंगे। फिर आप लोगों से मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, तभी तो नए नए ब्लॉग आप लोगों के सामने लाएंगे। तो आप लोगों को नमस्कार, बाय दोस्तों।